अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल है G5 और इसमें आप देख सकते हैं एमरजेंसी कॉल, यानी कि ऊपर सिर्फ 2 नंबर में सिम डाली हुई है और इस पर सिग्नल नहीं आ रहे, इसको ये मसला है। तो आइए हम पहले इसकी सेटिंग चेक कर लें। मोबाइल को मैं लिए जाता हूँ सेटिंग में और यहाँ से नेटवर्क सेटिंग और यहाँ से जो GPRS लिखा हुआ है इसको मैं जो टिक लगी हुई थी उसको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर नेटवर्क देखें आप, ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ पर ये ऑटो ही होना चाहिए। और बैंड वगैरह जिस तरह अमूमन मोबाइलों में होते हैं तो बैंड वगैरह इस सेट में है नहीं। और आप देखें कि मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इसमें सिग्नल नहीं आ रहे, खाली ई लिखा हुआ है सिर्फ। तो इसके सिग्नल रिपेयर करने हैं, तो साथ में आपको सिग्नल रिपेयरिंग के बारे में गाइड करूँगा और जो इसका प्रोसेस होगा वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मोबाइल है, ये मुझे मिला है एक शॉपकीपर से और इसकी पहले भी इस पर सिग्नल की ट्राई जो है वो हुई है। यहाँ पर देखिए पेस्ट वगैरह लगी हुई है और इसमें टेलीनॉर की सिम डाली हुई है। सिम को मैं निकाल कर रख देता हूँ साइड पर और मोबाइल के स्क्रू वगैरह पहले ही खुले हुए हैं। तो इसको मैं इसके मैं सर्किट को, जो बोर्ड है इसका, उसको बाहर निकाल लेता हूँ। इसको बाहर निकाल के इस तरह जो इसमें नीचे स्ट्रिप वगैरह लगी होती है उसको आपने एहतियात से निकालना है। और ये वाइब्रेटर जो है ये भी इसके साथ ही है, इसको भी आपने निकाल लेना है। और ये जो टॉर्च लाइट है इसको भी आपने इसमें से निकाल देना है इस तरह, और वाइब्रेटर को भी साथ में ही निकाल लेना है। और ये इसकी जो केसिंग वगैरह है उसको मैं रख देता हूँ साइड पर। और इसमें ये इनर पैड है, इस इनर पैड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आप बोर्ड देख सकते हैं। और अब मैं इस मोबाइल को मैग्नेट प्लेट पर फिट कर देता हूँ और मैग्नेट प्लेट पर मैंने इसको फिट किया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है इस पर लिखा हुआ है GSM, ये वाला, और ये पॉइंट जो है ये दूसरा पॉइंट है एंटीना का। इसका कनेक्शन जो है वो यहाँ से इस तरह, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी होती है फिल्टर टाइप, तो उसको बाईपास किया हुआ है। और ये चाइना के सेट में जिस तरह एंटीना स्विच होता है ये वो है। और ये जो लाइन है यहाँ से आकर ये जा रही है इस IC में, तो ये इसकी मेन चिप है। और ये जो है ये सिग्नल IC है। तो हमने इस फ़ोन को सिग्नल इसके नहीं आ रहे तो हमने इसके सिग्नल रिपेयर करने हैं। मैंने सिग्नल IC चेंज करने के लिए एक दो डेड सर्किट जो हैं वो मैंने तलाश किए हैं। तो मैं इस तरह ये मेरे पास एक डेड सर्किट है जिसमें इसके साथ का IC लगा हुआ है, उसी नंबर का मैंने इसको फिक्स किया। और अब ये IC मैंने हीट गन से रिमूव करना है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि आप देखें कि ये जो सर्किट है इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा और मैं ये एक IC लगा हुआ है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। बस इसके अलावा ये मेन चिप रह जाएगी। जैसे ही IC गर्म होगा मैंने इस IC को यहाँ से रिमूव करके रख लेना है यहाँ पर।
इसको मैंने रिमूव कर लिया है। और अब साथ में ही मैं ये जो मेरे पास मोबाइल है G5 जिसको मैंने ओके करना है, जिसमें सिग्नल का मसला है, इसका आईसी है जो मैं इसको भी अब रिमूव कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। और ये आईसी है जिसको मैंने रिमूव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर पर एक गोल दायरा बना हुआ है जो इस बात की अलामत है कि आईसी को आपने इस तरह लगाना है। जो आईसी आप लगा रहे हो उस आईसी को आप साफ कर लें अच्छी तरह कि उसके नीचे कोई डस्ट वगैरह या कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ ना हो जो आईसी को फिट ना होने दे। और ये आईसी जो है ये इस तरह मैंने यहाँ पर फिक्स करना है। मैंने फिर से मशीन को ऑन किया। एसएमडी हीट गन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल सिंपल हीट गन है। और बोर्ड को पहले थोड़ा गर्म कर लेना है और उसमें इस तरह इस आईसी को रख कर इसका सेंटर कर देना है। सेंटर करने के लिए आप देख सकते हैं कि आईसी के चारों तरफ वाइट वाइट निशान जो हैं वो लगे हुए हैं। और आईसी को आपने हल्का सा दबा कर रखना है ताकि ये बिल्कुल यहीं पर फिक्स हो जाए। जितनी बार भी आप आईसी रिप्लेस करें, मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि आईसी रिप्लेस करने के बाद हमने मोबाइल को सप्लाई से चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो मैं बैटरी टर्मिनल से जो सप्लाई के क्लिप हैं उनको कनेक्ट करता हूँ और आप देखें मोबाइल जो है वो आईसी तब्दील करने से शॉर्ट हो गया है। इसको फिर रिमूव करना है। आईसी जो है वो पुराने बोर्ड से उतारा गया है, लगाने का मसला भी हो सकता है और आईसी वैसे भी ख़राब हो सकता है। अब मैं इसकी जगह पर ये मेरे पास एक और सर्किट है, इसका आईसी रिमूव कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस करूँगा। जब आप इस तरह आईसी रिप्लेस करने लगें तो आईसी का जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कॉर्नर पर एक पॉइंट होता है, उसको आप उसी तरह घुमा कर रखें कि जो आपने आईसी रिमूव करके जिस बोर्ड में लगाना है उसकी डायरेक्शन सेम हो जाए। तो मैंने ये आईसी जो है इसको फिर रख दिया है यहाँ पर और अब मैं इसको हीट करूँगा और साथ में थोड़ा सा इसको पुश कर दूँगा और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। मैं इसको फिर सप्लाई की मदद से चेक करूँगा कहीं शॉर्ट दोबारा तो नहीं आ गई। तो इस दफ़ा हो सकता है आईसी ख़राब हो क्योंकि पुराने बोर्ड से उतारा गया था। तो इस बार ये शॉर्ट नहीं है। मैं मैग्नेट प्लेट को ज़रा साइड पे कर देता हूँ। अब मैं इसमें यहीं पर सिम डाल देता हूँ और अब मैं इस मोबाइल को कर देता हूँ पावर ऑन। तो इस बार मोबाइल जो है वो G5 का लोगो आप देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। धुंधला सा लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाएगा तो LCD की जो ब्राइटनेस और बाकी चीज़ें हम ठीक तरह देख सकेंगे। मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल ऑन है। अब मैं आसानी के लिए इसको बैटरी से ऑन कर लेता हूँ।
आप देख सकते हैं G5 मोबाइल ऑन हो रहा है। तो मोबाइल ऑन हुआ और अब मैं एज एंटीना चिमटी को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देखें टेलीनॉर और एक सिग्नल जो है वो शो हो रहा है मोबाइल की LCD पे। आप देखें, आप देख सकते हैं टेलीनॉर भी लिखा हुआ है और सिग्नल भी फुल हो गए हैं। तो ये आप अच्छी तरह से चेक कर लें। मैं हेल्पलाइन जो है इसकी 555 डायल कर देता हूँ। एंटीने के बगैर सिग्नल आ रहे हैं, ट्यूज़र मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। और मैं ये डायल करता हूँ नंबर और ट्यूज़र को जिस पॉइंट पर GSM लिखा हुआ है, GSM वाले पॉइंट को मैंने चिमटी के साथ अटैच किया और आप देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो फुल हो गए हैं और कॉलिंग हो रही है। तो आप देखें नंबर जो है वो डायल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें सेकंड चल रहे हैं और सिग्नल भी फुल हैं। मैं इसको कॉल जो है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मोबाइल को अब मैं सिम जो है वो निकाल लेता हूँ यहाँ से और मोबाइल को मैंने फिट करना है फटाफट। अगर ये कैप आपके पास मौजूद हो तो आप वो कैप जो है उसको दोबारा भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसके जो माइक की जगह है मैंने उसको फिट किया और यहाँ से आप देखें कि LCD को मैं इस तरह इधर स्लाइड कर देता हूँ और ये जो कैमरा है इसको भी मैंने यहाँ पर इसकी जो जगह बनी हुई है इसमें फिट करना है और उसके बाद मैंने इस तरह इस रिंगर को यहाँ पर पुश करके फिट कर देना है। और ये जो टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट को भी उसकी जगह पर फिट कर देना है। और यहाँ पर है इसका वाइब्रेटर, जो वाइब्रेटर है उसको भी आपने यहाँ पर इस तरह फिक्स कर देना है, पुश करना है अच्छी तरह। और इसकी LCD को हाथ वगैरह लगे हुए हैं तो आप इसको टिश्यू की मदद से साफ करें, साफ करके फिट करना है। और जो इसका कीपैड है, कीपैड को भी साफ करें। और इसका जो इनर पैड है, उस इनर पैड को भी आप इस तरह फिट करें। इनर पैड को फिट करने के लिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट निशान लगा होता है और यहाँ पर भी आप देखें कि एक दायरा है, इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह। तो ये एक निशान ये है और दूसरा निशान ये यहाँ पर है और एक निशान ये है। तो जब 2 या 3 निशान जो हैं वो सीधे आ जाएं तो आप मोबाइल को इनर पैड को फिट कर दें। उसकी जो कीपैड को पुश करने के लिए नीचे बबल लगे होते हैं। फिर से यहाँ पर सिम डालकर इसको चेक करूँगा। मोबाइल को मैंने किया पावर ऑन। G5 हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, अब देखें फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है।
मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसमें पाक टेलीनार आप यहाँ पर देखें, और आप इसमें सिग्नल भी फुल यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं डायलर से 555 डायल करके मैंने देखें, आप कॉल चल रही है और आप सिग्नल भी फुल देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सिग्नल रिपेयरिंग का ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल ऐप को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।